सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ में शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 1 जो है डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये जो है गणित विषय की वर्कशीट है जो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी जो है अपना नाम लिखेंगे और जो है कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। और ये जो वर्कशीट है ये 8 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। देखो बच्चों, इस वीक से जो है आपकी जो है क्लास वाइज यानी 6, 7 और 8th क्लास की यानी क्लास वाइज जो है वर्कशीट आनी जो है शुरू हो गई है। और जो है 6 to 8 की एक कॉमन वर्कशीट आती है और क्लास वाइज जो है अब अलग अलग जो है वर्कशीट आनी आपकी स्टार्ट हो गई है। और ये जो वर्कशीट है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है आपकी वर्कशीट आएंगी। जैसे मंडे को आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आई थी, वर्कशीट नंबर 1। और ट्यूसडे को ये वर्कशीट नंबर 1 मैथ की है। वेडनेसडे को आपको जो है साइंस की वर्कशीट आएगी। थर्सडे को हिंदी की वर्कशीट, फ्राइडे को एसएसटी की वर्कशीट। इस प्रकार जो है पूरा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है अब आपकी वर्कशीट आएंगी। और इसके द्वारा जो है आपकी क्लास का जो सिलेबस है 8th क्लास का जो सिलेबस है वो भी जो है धीरे धीरे आपका जो है सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो है आज की जो वर्कशीट है वो गणित विषय की वर्कशीट नंबर 1 है। कल वर्कशीट नंबर एक जो थी वो इंग्लिश विषय की थी। आज जो है गणित विषय की वर्कशीट नंबर 1 जो है हम जो है आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छी वर्कशीट है। इसमें हमें क्या करना है, आओ संख्याओं को जाने, यानी संख्याओं के बारे में हमें जानना है कि संख्याएं जो हैं किस प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। सबसे पहले देखो प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। यानी वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से इन्फिनिटिव तक होती हैं। तो ये 1 से शुरू होती हैं। प्राकृत संख्याएं जो हैं 1 से शुरू होती हैं और इन्फिनिटिव तक हम कह देते हैं कि भाई अनगिनत अनगिनत तक जो हैं ये होती हैं। और हमें देखो यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स में आपको कोई 5 प्राकृत संख्याएं लिखें। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 4 तक तो यहाँ पर लिखी हुई है। कोई 5 लिखनी है तो आगे लिख दो। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से हम और भी संख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 5 लिखनी है। तो ये हो गई हमारी प्राकृत संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं और ये 1 से शुरू होती हैं, उनको प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब देखो, अब है पूर्ण संख्या कि भाई पूर्ण संख्या कौन सी होती है। जब हम प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर देते हैं या मिला देते हैं तो हम उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ये पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होती है। यानी जब हम प्राकृत संख्याओं में, जैसे ये प्राकृत संख्या आती है ना जो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 ये प्राकृत संख्याएं थी क्योंकि ये 1 से शुरू हैं। इसमें हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं। और हमें इस बॉक्स में क्या लिखना था, कोई 5 पूर्ण संख्याएं लिखनी थी। तो 0, 1, 2, 3, 4 आगे की लिख दो। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ जो है 5 लिखनी थी। तो हमने ये 5 जो है संख्या यहाँ पर लिख दी। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें हम जीरो से शुरू करते हैं। गिनना जो है हम क्या करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं, तो वो पूर्ण संख्या है। और अगर जीरो नहीं है, 1 से शुरू हो रही है, तो वो प्राकृत संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये जो हैं प्राकृत संख्याएं हैं। अब देखो यहाँ पर है पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक जब पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्याओं यानी जब पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक को शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी
जब पूर्ण संख्या के अंदर हम क्या है ऋणात्मक संख्या को भी शामिल कर लेते हैं, जो माइनस से शुरू मतलब जो माइनस की संख्याएं होती हैं उनको भी हम शामिल कर लेते हैं, तो फिर उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं पूर्ण संख्या में। अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जीरो से जो शुरू होती है। देखो यहाँ से 1 2 3 4 ये तो हो गई प्राकृत संख्याएं। अब इसमें जीरो से शुरू कर दी तो ये हो गई पूर्ण संख्याएं। और जब पूर्ण संख्या को हम उसमें ऋणात्मक यानी माइनस को भी शामिल कर लेते हैं, जैसे ये करते हैं ना -1 -2 और -3 -3 -2 -1, इस तरीके से संख्याएं हैं, इनको जो है शामिल कर लेंगे तो ये हमारी क्या बन गई, पूर्णांक बन गए। पूर्णांक में बस हमें क्या करना होता है, माइनस वाली संख्याओं को हम इसमें शामिल कर लेते हैं। तो हमें इस बॉक्स में क्या लिखना था, कोई 5 पूर्णांक संख्याएं लिखिए। आप कोई भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने लिख रखी है वही लिखें, आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने कौन सी लिखी है, माइनस से शुरू करी है, क्योंकि पूर्णांक में जो है माइनस से शुरू करते हैं। तो देखो -2 -1 0 1 2, तो ये हमें 5 लिखनी थी, 5 पूर्णांक हमने लिख दिए। तो जब हम पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्या कौन सी, जो जीरो से शुरू होती है, जब पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक को भी शामिल कर लेते हैं तो उसको हम पूर्णांक कहते हैं। समझ में आया बेटा, अच्छे से समझ में आया ना। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। जब हम पूर्णांक को अन्य पूर्णांक से भाग करते हैं तो हमें कुछ ऐसी संख्याएं प्राप्त होती हैं जो पूर्णांक नहीं हैं, जैसे 1/5 3/7 5/8 7/8 आदि ऐसी संख्याएं जिन्हें लिखने के लिए हम पूर्णांक की मदद लेते हैं उनको परिमेय संख्या कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो परिमेय संख्या, चलिए और अच्छे से समझते हैं कि भाई परिमेय संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पर देखो अच्छे से और अच्छे से समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, तथा जहाँ P और Q पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यानी P जो है पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि इसमें जो Q जो है, Q का मान कभी भी 0 नहीं होता, यानी कि हम ऐसा नहीं लिख सकते 2/0, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें Q का मान जो है वो Q जो पूर्णांक है वो क्या है, 0। भाई P तो ठीक है, P का पूर्णांक 2 ये तो ठीक है, लेकिन Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें बटे में जो है 0 नहीं आना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम बटे के रूप में, P/Q के रूप में, जिनको हम बटे के रूप में लिखते हैं उनको जो है परिमेय संख्याएं कहते हैं। जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं उनको परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए परिमेय संख्या के बारे में भी हमें पता लगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न, दिए गए संख्या समूह में से संख्या देखकर नीचे दिए गए समूह में लिखिए। अब ये समूह दिए हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं का समूह, पूर्ण संख्याओं का समूह, पूर्णांक संख्याओं का समूह और परिमेय संख्याओं का समूह। ऊपर हमने इन चारों संख्याओं के बारे में जाना था। देखो प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4। अब इसमें से छांट लो, जैसे कि 1 है, 4 है, और क्या है, 8 है, 18 है, और यहाँ पर 7 भी है। तो लिख दो भाई प्राकृत संख्याओं के समूह में 1 4 7 8 18, ये हो गई हमारी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, भाई देखो पूर्ण संख्या वो होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं और 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से सारी जो 0 से शुरू होकर जो है इन्फिनिटिव तक होती हैं वो सारे की सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब 0 तो इसमें है नहीं, तो बाकी की संख्याएं छांट लो, जैसे कि हमने छांटा 1 4 7 और 8 18, यहाँ पर हमने लिख लिया 1 4 7 8 18, ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। अब देखो पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं जिनमें हम नेगेटिव संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं। जिन पूर्णांक में
हम क्या करते हैं, जिन पूर्ण संख्याओं में हम नेगेटिव को भी शामिल कर लेते हैं उनको पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि देखो बेटा, यहाँ पर ये संख्याएं थी 1 2 4 7 8, इसमें हमने ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया, तो ये हमारी कौन सी संख्याएं हो गई, पूर्णांक संख्याएं हो गई। अब इसमें ऐसी कौन कौन सी संख्याएं थी, जैसे कि यहाँ पर -18, यानी -72, सॉरी बेटा -72 है, और -5 और -4, ठीक है, और फिर 1 2 1 4 7 8, ये संख्याएं हमने यहाँ पर लिख दी। तो ये हमारी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। अब देखो परिमेय संख्या, मैंने बताया था ना, परिमेय संख्या वो होती हैं जो बटे में लिखी जाती हैं, p/q के रूप में लिखी जाती हैं। अब इसमें से छांटो कौन कौन सी ऐसी संख्या हैं जो p/q के रूप में लिखी हैं, जो बटे के रूप में लिखी हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि -3/7, 4/9, और -3/5, 3/2, और 8/9। तो यहाँ पर ये संख्याएं हैं, तो हम लिख लेते हैं, जैसे कि 3/7 परिमेय संख्या हो गई, लिख लिया हमने यहाँ से देखो, और -3/5 ये भी हमने लिख ली, और देखो 3/2 ये भी हमने लिख लिया, 3/2, और एक संख्या ये है 8/9, 8/9। तो इसको जब यहाँ से कट कर देंगे, ये गलत है बेटा, तो हम ये कौन से लिखेंगे, 8/9, ये वाली संख्या रह गई थी, तो ये वाली संख्या लिख लो 8/9, सही से लिख लो ना आप, 8/9 को सही बना लेना, 8/9 ये संख्या लिख लो, ठीक है। और 9/4 भी है, तो ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन हमें तो इस समूह में से छांट कर लिखनी थी, तो हमने इस समूह में से ये संख्या छांट कर लिखी है, ठीक है। तो 9/4 भी परिमेय संख्या थी, लेकिन ये इसमें नहीं दे रखी थी, तो हमने ये वाली संख्या यहाँ पर लिख दी, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, कोई 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। कोई भी लिख दो 5 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या वो होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, जैसे कि 1/7, 3/11, 7/8, 5/7, 3/7। कोई भी 5 लिखनी थी, मैंने ये लिखी है, आप कोई और से भी लिख सकते हैं। बटे में संख्या जो लिखते हैं उनको परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार हमने अपनी मैथ की वर्कशीट को सोल्व किया और संख्याओं के बारे में जाना कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं, और परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो ठीक है बेटा, तो इस प्रकार जो है हमने अपनी मैथ्स की वर्कशीट को जो है आपके साथ जो है डिस्कस किया है, और मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आएगी। और अगर मेरी वीडियो जो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।